बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल से याब होंगे। आज मैं बना रही हूँ बूंदियाँ दही बल्लों में, दही बड़ों में डालने वाली। दही बूंदी बनाएं या जैसे भी यूज़ करें, बहुत मज़े की बनने वाली, बिल्कुल सिंपल तरीके से घर पे बनाए, साफ़ सुथरे तरीके से। बाज़ार से ली हुई और तरह की होती हैं जो हम घर पे बनाते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं और साफ़ सुथरे तरीके से बनी भी होती है। हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, ये हमने खुद बनाई है, अपने हाथों से बनाई है। और इसके भले भी बहुत मज़े के बनते हैं, दही बूंदी भी बहुत मज़े की बनती है। कलर इसका देखिए कितना अच्छा है। तो ये देखें, मैंने लिया है तकरीबन 3 कप मैंने मैदा लिया है, सिर्फ मैदा ही लिया है और कोई नहीं। अब इसमें डालती हूँ मैं पानी उतना ही डालूँगी जितना इसमें ज़रूरत होगी। ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा गहरा भी नहीं करना। ज़्यादा गाढ़ा जो होता है ना वो ना हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। ये देखें, इसको मैंने बीट कर लिया और वक्रे वक्रे से थोड़ा थोड़ा पानी डाला है ताकि ये पतला ना हो जाए। अब मैं इसमें चम्मच के साथ इसको बीट करती हूँ और एक साइड पे ही करना है, करते जाना तकरीबन 7-8 मिनट ऐसे ही करना है इसमें, ताकि इसमें एक जो होती है ना लेट से आ जाए। जिस समझ में कर रही उसी में करना है, उल्टी पे नहीं करना, ऐसे ही करते जाना है। इससे बड़ी फूली फूली बनती है, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनती है। फिर इसको मैं मुसलसल किए जा रही हूँ। इसको तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट कर लिया। अब मैंने इसको कवर कर दिया। ये 10-15 मिनट के लिए मैंने किया था, तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने उठाती हूँ। अब फिर इसको मैं 3 से 4 मिनट फिर करती हूँ। इसको ऐसे ही बीट, चम्मच के साथ बीट करती हूँ, हाथों के साथ। उल्ट समझ में नहीं करा, जिस समझ में पहले किया था उसी में मैं कर रही हूँ। देखें इसकी कंसिस्टेंसी, देखिए ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें नमक। ठीक है, मैंने इसमें कोई मीठा सोडा कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है। ठीक है, आपके सामने डाला है, सिर्फ नमक डाला है। लोग मीठा सोडा वगैरह डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती है। हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है या अपना एक काम करने का तरीकाकार होता है, लेकिन मैं नहीं डालती। ये 1 चम्मच ले लें, इतने मोटे सुराखों वाला। चावल पकाने वाला भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैं जिस बर्तन के साथ डाला उसके साथ हल्के हल्के हाथों से इसको करूँगी। देखिए कितनी प्यारी मज़े की लंबी लंबी सी बन के गिर रही हैं बूंदियाँ। इसी तरह मैं कढ़ाई, ये मैं सारे साइडों पे फिर के चम्मच को सारे फिराऊँगी, यानी कि उसको घुमाऊँगी, चम्मच को घुमा के फिर ये बनाऊँगी। ये सारी बन चुकी हैं। इनको तकरीबन 2-3 मिनट के बाद फिर इसको चम्मच चलाएं, फिर इसको हिलाएं। तकरीबन तैयार होने वाली हैं, लेकिन इसमें ये पूनी के साथ बार बार इसको छेड़ती रहूँगी ताकि जो जुड़ी हुई हैं वो अलहदा से हो जाए और अच्छे से पक जाए। अगर हम ऐसे ही इसको स्टेज दे देंगे तो वो एक तरफ से जल जाएंगी और एक तरफ से वाइट रह जाएंगी। इसलिए ये पूनी जो है हम मुसलसल इसमें चलाते रहें ताकि बूंदी जो है हर तरफ से, हर बूंदी हर तरफ से पक जाए, ब्राउन हो जाए अच्छे से। अब ये तैयार हो चुकी हैं। अब मैं ये सारी निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैंने ये दूसरा जो पूर है वो भी डाल दिया है, वो भी तैयार हो चुका है, वो भी मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह देखिए मैंने सारी बूंदियाँ, तीसरा पोर भी निकाल लिया, सारी बूंदियाँ मैंने तैयार कर ली। अब इन सब को मैं फिर दोबारा डालूंगी कि सबका कलर एक जैसा हो जाए, कोई लाइट है कोई हल्की नहीं, को सारा एक जैसी हो जाए। इससे मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट ही करूँगी। गरम गरम ऑयल है, 2 से 3 मिनट इसको इधर से उधर करूँगी, फिर इसको निकाल लूँगी।
ताकि कलर सारा सेम हो जाए। अब मैं ये सारे निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसी तरह मैंने सारी निकाल ली हैं। ये बूंदियाँ मेरी तैयार है। तो अब नेक्स्ट मेरी वीडियो में मैं दही बूंदी तैयार बनाऊंगी, दही बल्ले बनाऊंगी, फिर वो आपसे शेयर करूंगी। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। देखिए कितनी आसानी से टूट रही हैं, बहुत मज़े की बनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।